है। और फिर इसके बाद में एक बार सोए, देवशयनी एकादशी के बाद में ये भादों में करवट पलटी, और फिर भादों में करवट पलटने के बाद कार्तिक में जाके महाराज सो के उठे। तो वही सवाल अब ये पैदा हुआ कि ये भगवान इतने लंबे सो रहे हैं, तो ये शशि जी सब कामकाज कैसे चल रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री महाराज तो जो है भागते ही भागते डोल रहे हैं, चाहे काम गलत हो चाहे सही हो, तो देश कैसे चल रहा है। सही स्थिति ये है, प्रकृति के सारे नियम ये कहते हैं कि प्रकृति में ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब सीधा सा है कि हर चीज एक ऐसे साइकिल में सेट है कि जिस साइकिल में बैठने के बाद साइकिल अपने आप ही चलती जाती है और किसी को कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी को भगवान की प्रभु सत्ता करती है। भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार करते हैं। रामायण के प्रसंग को यदि लेकर चलें तो जिस वक़्त वनवास में सुनैना जी और कौशल्या जी इनके संवाद में बाल केले सम विधिमत भोरी और जो पालई सजे हरई बहुरी। ऐसे जैसे बच्चा एक खिलौना लेके कुछ बनाता है और बनाने के बाद में फिर उसे तोड़ देता है और खिलौने उठा के रख देता है, फिर दोबारा बनाता है और फिर तोड़ के उठा के रख देता है। इस तरह से ये विधाता की मति बड़ी भोली है और उसी ने इस लीला के तहत भगवान राम को राजा बनवाने की घोषणा करवा दी और फिर वन में भेज दिया। तो इस तरह से जो है प्रकृति का नियम है, ये विधि प्रपंच अचल अनादि, ये कभी बदलता नहीं है, अनादि है और आज से नहीं है, हमेशा से ही चल रहा है। तो ये विधाता के प्रपंच को जीवन में स्वीकार करना ये सबसे अच्छी बात है। भगवान स्वयं में भी कहते हैं कि मैंने संसार का सृजन करने के बाद उसको माया के पल्ले में बांध दिया। जैसे कोई आदमी अपने घर में एक संतति पैदा हो और किसी दूसरे को गोद दे दे, तब उसका लालन पालन करना किसका काम हुआ? जिसने उस बच्चे को गोद लिया। तो ऐसे ही विधाता ने इस संसार की सृष्टि करी और माया रूपी स्त्री को ले जाके उस संतति को दे दिया कि माया रानी अब आप जो है इसका पालन करो, ये अच्छा कर्म करे तो इसको अच्छा फल देना और बुरा काम करे तो बुरा फल देना। जैसा काम करेगा वैसा ही इसको फल मिलेगा, उसी से उसका प्रारब्ध बनेगा और उसी प्रारब्ध से आगे के जन्मों की क्रिया हुई। तो ये सारी साइकिल सेट कर दी। अब एक उदाहरण और लेके यदि हम देखें तो समझ में आता है कि भाई एक चेटी बनाई, चेटी को खाने वाला बनाया, फिर उसको खाने वाला, फिर उसको खाने वाला, फिर उसको खाने वाला, फिर उसको खाने वाला, और इस तरह सृष्टि की रचना करते गए। अब एक ने खाया और उसको जो है निकाल के बाहर फेंक दिया वेस्ट प्रोडक्ट बना के, तो फिर उसको खाने वाला बना दिया। तो ये संसार की नियति के चलने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का कोएलिशन होना चाहिए। और कोएलिशन में ये नहीं है कि एक आदमी को जो मिल जाए वो दूसरे को मिलना चाहिए, एक को जो मिल गया दूसरे को उसका बाई प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तीसरे को उसका बाई प्रोडक्ट मिलना चाहिए। विधि संसार की मनुष्यों की सृष्टि में यदि निगाह करें तो ईश्वर भी एक चतुर, एक उससे कम चतुर, एक उससे कम चतुर, एक उससे कम चतुर, एक उससे कम चतुर, और फिर उनके घर सबसे ज्यादा चतुर। इस तरह से सृष्टि की रचना ये संसार में होती है। और इस सृष्टि का चक्र जो चलता है उसको जीवन में स्वीकार करने के लिए
स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सृष्टि के चक्र के लिए भाई ये कहें कि भाई मूढ़क के घर में चतुर पैदा हो गया और मूढ़क के घर में चतुर पैदा हो गया। अब चतुर अपनी चतुराई दिखावे तब तो काम हो, और चतुर चतुराई न दिखावे तब क्या हो। तो इसलिए चतुर को अपनी चतुराई दिखाना ही सृष्टि का अंग है, वो मूर्ख को अपनी मूर्खताई छोड़ना, मूर्खताई दिखाना नहीं है। अब ऐसी ये विधि की विधि प्रपंच अचल अनादि ऐसी इन क्रियाओं को देखते हुए आज ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद, नारायण नाम का कीर्तन करने के बाद कुछ भाव उदय हुए, जिनकी जो है कुछ ठाकुर जी के सामने अपनी भावना रखी है। आगे की बात कल करेंगे, तब तक के लिए विश्राम। हरि नाम कीर्तन।